जय श्री महाकाल मित्रों, एस्ट्रोसन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत। मित्रों, स्वर्ग और नर्क ये एक जिज्ञासा रहती है हर व्यक्ति की। वो जानना चाहता है कि मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा, या फला व्यक्ति जो मर गया वो स्वर्ग में गया कि नर्क में। इसको समझाने के लिए एक छोटी सी कथा जो मेरी माता जी भी सुनाती थी और हमारे गुरु महाराज भी सुनाते थे, आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति बहुत छोटी उम्र में 7 साल उम्र रही होगी और घर से भाग गया। बहुत प्राचीन बात है कि मैं सत्य की खोज करूंगा, मैं ईश्वर को पालूंगा, मैं ईश्वर की खोज करूंगा। जब वो ईश्वर की खोज में जंगल में जाता है, तपस्या में लीन रहता है, लेकिन 50 साल बीतने के बाद भी उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। एक दिन नींद खुलती है, वो जागृत अवस्था में उसको भूख लगती है। 50 साल जब तपस्या में था तब न भूख का एहसास था, न प्यास का, न सर्दी का एहसास था, न गर्मी का। लेकिन आज उसे भूख का भी एहसास, मौसम का भी एहसास होने लगा। उसने कहा कि नगर में कहीं जाता हूँ, कुछ भिक्षाटन कर लेता हूँ, जो कुछ भी खाने को मिलेगा खा लूंगा, फिर पुनः तपस्या में चलाऊंगा। जब वो गांव की तरफ बढ़ता है, नगर की तरफ बढ़ता है जंगल से, तो शाम ढलने को होती है और इधर बादल जो है वो गरजना शुरू होते हैं। वो नगर के बाहर पहुंचता, एक हवेली देखता है। क्योंकि प्राचीन काल में नगर वधुओं की हवेलियां नगर से बाहर हुआ करती थी, तो वो हवेली देखता है और इतने में तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश बहुत तेज शुरू हो जाती है। इतने वर्ष जिसको किसी चीज का एहसास नहीं था, आज उसे बारिश का एहसास होने लगा। उसने उस हवेली के छज्जे के नीचे अपनी शरण ली, अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। जैसे ही बारिश थोड़ी कम पड़ी, उसको लगा कि अब मुझे जाना चाहिए। ऊपर हवेली में घुंघरू और ढोल थाप की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो समझ चुका था कि ये नगर वधु की हवेली है। लेकिन जैसे जाने को उद्यत हुआ, उसी वक्त सामने कुछ लोग लाश लेकर आए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य से मुगत है, राम नाम सत्य है। अपने यहाँ संस्कार है कि जब भी किसी लाश को, किसी मुर्दे को देखा जाए तो कुछ देर के लिए थम जाते हैं हमारे कदम। हम रास्ते को क्रॉस नहीं करते, हम हाथ जोड़कर प्रणाम कर ओम नमः शिवाय या जो भी है वो जाप करते हैं। तो वो भी संस्कार बस उस लाश को जाते देखकर रुक गया। इतने में घुंघरू और थाप की आवाज बंद हुई और ऊपर से एक महिला की तेज आवाज आई कि बेटी जाओ देख के आओ, ये जो व्यक्ति मरा है ये स्वर्ग में गया कि नरक में। ये सुनना था कि उस सन्यासी के मन में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। धीरे धीरे भूख का एहसास कम, उसको ये होगा कि एक वेश्या, एक नगर वधु ये कैसे जान सकती है कि फला व्यक्ति नरक में गया कि स्वर्ग में। उसने देखा हवेली से एक छोटी सी कन्या नीचे उतरी और उस लाश के पीछे 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 जाने लगी। कुछ दूर कदम वो चली होगी, पीछे वापस लौट के आई और नीचे हवेली से उसने अपनी मां को आवाज दी। मां से कहा, मां ये व्यक्ति तो नरक में गया। मां ने कहा, ठीक है बेटी, नरक में गया तो ठीक है, तू आ जा, ऊपर आ जा। वो बच्ची ऊपर गई। अब वो कौतूहल उसका बढ़ गया, उसके कदम बार बार ऊपर जाने को हो रहे थे। फिर रुक रहा था कि नगर वधु का घर है, ऊपर जाऊं या ना जाऊं। पर जाना तो था, जिज्ञासा तो थी। अब उलझन में खड़ा था। इतने में गांव था, एक व्यक्ति और कोई मर गया, लाश और गई। उस नगर वधु ने अपनी बेटी से पुनः कहा कि बेटी जाओ देख के आओ, ये व्यक्ति स्वर्ग में गया कि नरक में गया। वो बेटी पुनः उतरी और नीचे गई और उस लाश के पीछे पीछे कुछ कदम तक, 100-200 कदम चली होगी, जाके वापस लौट के आई और लौट के आके मां से बोली, मां ये व्यक्ति तो स्वर्ग में गया। मां ने कहा, ठीक है बेटा, ये स्वर्ग में गया, तुम ऊपर आ जाओ। अब उस सन्यासी से रुका ना गया, उस जिज्ञासु से रुका ना गया। वो धड़धड़ाता हुआ उस हवेली के ऊपर सीढ़ियां चढ़ के एकदम से हवेली के ऊपर चढ़ा। वेश्या ने कहा, अरे महाराज क्या कर रहे हो, मैं तो एक नगर वधु हूं, एक वेश्या हूं, मेरा कर्म नीच है, मेरा धर्म नीच है। आप यहां आए, आपके आने से मेरी कुटिया शुद्ध हो गई, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, परंतु आप पातक बन जाएंगे, आप पाप की भागी बन जाएंगे। शायद आपको पता नहीं एक नगर वधु का घर है, आप तुरंत निकले यहां से जाएं। उसने कहा, नहीं माता, मुझे कहीं नहीं जाना है। मेरी एक जिज्ञासा, मेरी भूख प्यास सब कुछ खत्म हो गई। मेरे इतने साल की तपस्या का भी कोई परिणाम नहीं निकला। सत्य को मैं पा नहीं सका, ये जान नहीं सका कि स्वर्ग और नर्क कैसे मिलता है। तुम बताओ, मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं, मैं तुम्हें माता कह के बुलाता हूं, पुकारता हूं, हे माता ये ज्ञान मुझे दो। उस नगर वधु ने, उस वेश्या ने महात्मा से कहा, महात्मा
आपने कभी स्वर्ग और नर्क के बारे में सुना तो है? बोले हाँ, सुना है। क्या आपने कभी ग्रस्त भोगा है? उसने कहा नहीं, मैं तो बहुत छोटी सी उम्र में घर छोड़ के चला गया था, सन्यासी बन गया था। मुझे नहीं पता कि ग्रस्त में क्या चीजें होती, क्या नियम, क्या कायदे, क्या कानून, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं। तो उस वेश्या ने कहा कि जब आपको ग्रस्त का पता नहीं, ग्रस्त की जानकारी नहीं, तो महाराज आप ये नहीं जान सकते कि स्वर्ग और नरक में कैसे गया। वो घुटनों के बल बैठ गया, बोले माता मुझे यही ज्ञान करवा दो। तो उस नगर वधु ने कहा कि महाराज एक लाश के पीछे 4 तरह के लोग चलते हैं। एक वो जो उसके निकट संबंधी है, लाश को कंधा देते हुए, क्रंदन करते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, हाय पिता, हाय चाचा, हाय ताऊ, हाय नाना, वो चलते हुए जाते हैं और वो उनका क्रंदन होता है, उनका रुदन होता है। दूसरे उनके 5 कदम पीछे चलते हैं जो उनके बहुत निकट संबंधी है। कुछ रो रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग राम नाम सत्य है का उच्चारण करते हैं। महात्मा ने गर्दन हिलाई, बिल्कुल सही, ऐसा होता है। तो महात्मा आपने यह भी देखा होगा कि उनके 10 कदम पीछे कुछ लोग बिल्कुल मौन, चुपचाप, कंधे पर एक गमछा डाले हुए या कोई कपड़ा डाले हुए उस लाश के पीछे चलते हैं। कुछ धीरे से बोलते हैं राम नाम सत्य, कुछ नहीं बोलते। 90% लोग चुपचाप खामोश उस लाश के पीछे चले चलते हैं। महात्मा ने कहा बिल्कुल सही, ये भी ऐसा ही होता है। बोले महाराज जो पहले वो उसके निकट संबंधी है, बिल्कुल उसके बेटे पोते वो, दूसरे जो उसके बिल्कुल क्लोज, बहुत निकट संबंधी वो, तीसरे वो जो लोकाचार वश आए कि मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे घर में कोई मरा था तब ये व्यक्ति भी आया था, तो आज जब ये गया है तो मैं भी जाऊं, या आज अगर मैं किसी के वहां जाऊंगा तो कल कोई मेरे घर पे मौत हुई तो कोई लोग मेरे घर पे आएंगे, अगर मैं नहीं गया तो कोई मेरे घर पे नहीं आएगा। तो इसे लोकाचार कहते हैं। तो लोकाचार वश, लोक आचार वश वो उस लाश के साथ साथ मौन चलते हैं, कुछ नहीं बोलते। ये हो गए तीसरे। महात्मा ने कहा ठीक। चौथे महाराज, चौथे इन सब से 25-30 कदम बहुत पीछे चलते हैं। ये बहुत कम लोग होते हैं, 5 से 7 लोग होते हैं, ज्यादा नहीं होते, 5 से 7 लोग होते। महात्मा ने गौर किया कि हाँ ऐसा तो था, 5 से 7 लोग ही पीछे चल रहे थे। तो उस वेश्या ने कहा महाराज वो 5-7 लोग ही तय करते हैं कि व्यक्ति स्वर्ग में गया कि नरक में। ये 5-7 लोग पीछे चर्चा करते हुए चलते हैं, कितना बुरा आदमी था, रे राम राम राम, इतने साल क्यों जी गया, भगवान ने इसको जल्दी क्यों नहीं उठाया, अरे ये मर क्यों नहीं गया। किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी नीयत रखता था, किसी को राम नाम नहीं बोलता था, किसी आय का आदर नहीं करता था, सबका अपमान करता था, गाली गलौज करता था, बुरा बोलता था, बुरा करता था, हर एक के बारे में बुरा सोचना, बुरा करना, यही इसका कर्म था। अरे ये पहले क्यों नहीं मर गया, इसको तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। महाराज वो व्यक्ति नरक में गया और जिसके पीछे लोग कहे यार कितना अच्छा आदमी था, थोड़े दिन और रुक जाता, भगवान के घर पे भी ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है, थोड़े दिन और रुक जाता, बहन बेटी का सम्मान करता, हर एक की बहन बेटी को सम्मान देता, आए गए को आदर करता, पानी पिलाता, भोजन करता, गरीबों की सहायता करता, हर एक का मान सम्मान रखता, समाज में कितना अच्छा स्थान था, बोली का कितना प्यार, ऐसा लगता था एक बार और बोल जाए। पर भगवान को भी क्या बुरी सूझी कि ऐसे अच्छे आदमी को भगवान ने उठा लिया। तो महाराज जिसके पीछे ये 5-7-10 लोग जो चलने वाले हैं, ये जो चर्चा करते हैं कि कितना अच्छा था, वो व्यक्ति स्वर्ग में गया। महात्मा ने उस गणिका के पांव छुए, उस नगरवधु के पांव छुए और कहा कि आज से तुम मेरी गुरु है। तो कहानी से ये सीख मिलती है मित्रों, साथियों, कि स्वर्ग और नरक में जाना हम स्वयं तय करते हैं और कोई नहीं। हमारे कर्म, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा भाषा, लोगों के साथ हमारा जो लोकाचार है वो कैसा है, लोक व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें हमारे स्वर्ग और नरक के मार्ग को तय करती है। आप कितना भी दान पुण्य कर ले, पर अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर हमारी ये भागवत चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें,
और बेल आइकन जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग साथी लोग कर रहे हैं। आप लोगों के प्यार और प्रयास से ही आज 1.5 करोड़ के करीब व्यूअर हो गए और करीब 21-22 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए। धन्यवाद आप सभी का पुनः आभार।